हेलो एवरीवन, आज से हमारा 15 डेज़ मेहंदी चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास देखकर आप लोगों की मेहंदी में 50% फिनिशिंग आ जाएगी। तो वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से पूरी देखना। इसके लिए आपको एक कॉन लेना है, एक पेंसिल लेनी है और एक स्केल लेनी है। स्केल, कोन, पेंसिल, शार्पनर और रबर तो पेंसिल के साथ में रहते ही हैं, और पेपर। बस आपको इतना लेना है और मेरे साथ मेहंदी सीखनी है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब हमें बॉक्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, फिर मैं 6 सेंटीमीटर की एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करूँगी। ये जो बॉक्स मैं क्रिएट कर रही हूँ 4x6 का है। ये बॉक्स आप पहले से क्रिएट कर लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में ईजी रहे। नेक्स्ट बॉक्स हम 5x5 का बनाएंगे और उसके बाद जो लास्ट वाला बॉक्स रहेगा वो रहेगा 6x4 का। तो ऐसे ही आप पहले बॉक्स क्रिएट कर लीजिए, देन हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको आज की क्लास में सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी मेहंदी में फिनिशिंग ला सकते हो। कैसे अगर आपको बिल्कुल भी मेहंदी नहीं आती है तो आप ज़ीरो से स्टार्ट कर कर बिल्कुल प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हो। तो 15 डेज़ में आपका पूरा बेसिक क्लियर करूँगी, बेसिक की सारी नॉलेज में दूँगी। सबसे पहले आपको कोन पकड़ना आना चाहिए। कोन आपको पेन की तरह बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बस ऐसे कोन को चलाते हैं, जिससे उनकी ना ही फिनिशिंग आती है, ना ही उनका वर्क उनसे हो पाता है। मतलब यहाँ से जो उंगलियाँ होती है ना, वो पेन करने लगती है। और आप ऐसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर मेहंदी इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं रहता है, ज़्यादा मेहंदी नहीं रहती है, जिस वजह से हमारी डिज़ाइन बार बार ब्रेक होती है बीच में से। सबसे मेन कारण ये है फिनिशिंग ना आने का। आपको कोन कैसे पकड़ना है, ये उंगली और ये वाली उंगली ध्यान से देखिएगा। क्या करना है आपको, इन दोनों बीच में कोन को रखना है और थंब से कोन को प्रेस करना है। मेहंदी जो मेहंदी जो निकलेगी ना, वो थंब के प्रेशर से निकलेगी। तो आपको थंब पर इतना प्रेशर देना है जितना आपको मेहंदी निकालनी हो। अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो यहाँ से ज़्यादा मेहंदी निकलेगी, अगर आप कम प्रेशर दोगे तो मेहंदी कम निकलेगी। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग प्रेशर होता है और प्रेशर आपको मेंटेन करना होगा। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप थंब में प्रेशर जो होगा वो मेंटेन हो जाएगा। फिर आप बहुत इजीली, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, मतलब सब माइंड में सेट हो जाता है कि हमें कैसे क्या करना है। तो आपको क्या करना है भाई, कि इन दोनों उंगली से कोन को एटलीस्ट यहाँ से, मतलब आप 2 इंच ऊपर यहाँ से हमें कोन को पकड़ना है इन दोनों उंगली से, और यहाँ से हमें प्रेस करना है कोन को। और ये वाला जो हिस्सा है, आपको मेरा हथेली का जो ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, इसे हमें सरफेस पर टच करना है, और ये जो उंगलियां हैं इनसे हमें कोन को डायरेक्शन देनी है। तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या करना है। तो मैं ये वाला हिस्सा सरफेस से टच करूँगी और ऐसे कोन को चलाऊँगी। सबसे पहले आपको लाइन बनाना बताऊँगी कि लाइन कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ से टच करना है, देखिए जो बिगिनर्स होते हैं उनकी मिस्टेक्स बताती हूँ कि लाइन बनाते हैं तो उनकी मिस्टेक्स क्या होती है। फर्स्ट मिस्टेक, डॉट आ गई। सेकंड मिस्टेक, ब्रेक हो गया, ठीक है। और थर्ड मिस्टेक, लाइन इवन नहीं बनी। अब ये जो 3 मिस्टेक्स होती है, ये बिगिनर्स, सभी बिगिनर्स करते हैं। मतलब इसका तो ये जो 3 मिस्टेक्स है ना, ये सभी करते हैं, मैंने भी की है। जब मैं मेहंदी सीख रही थी ना, तो मेरी ये डॉट वाली प्रॉब्लम तो होती ही थी, मेहंदी ब्रेक भी होती थी और लाइन इवन भी नहीं बनती थी। इसका सबसे मेन कारण है, एक इसका जो ये डॉट आने का कारण है वो अलग है। उसमें क्या है कि आप पहले से कौन को प्रेस कर देते हो। देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर नोक पर देखना, यहाँ पर आपको मेहंदी दिखेगी। यहाँ पर मेहंदी आ गई है, देन मैंने लगाना शुरू किया। अब देखिए आपको यहाँ पर डॉट दिख रही है। ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बीच में प्रेशर छोड़ दिया था, मतलब थंब से मैंने प्रेशर नहीं दिया था, जिस वजह से वहाँ पर मेहंदी ब्रेक हो गई। और ब्रेक होने का कारण मैंने आपको बता दिया कि ब्रेक क्यों होती है। हम प्रेशर यहाँ से सही से नहीं देते हैं या फिर बीच में छोड़ देते हैं, जिससे हमारी मेहंदी ब्रेक हो जाती है। थर्ड जो रीज़न है, थर्ड जो प्रॉब्लम है, उसका रीज़न बताती हूँ। आपने कोन को ना सरफेस पर ऐसे टच करके चलाया, जिससे क्या होगा कि लाइन जो होगी वो इवन नहीं बनेगी और कहीं पर प्रेशर ज़्यादा कम हो जाएगा।
जिससे जो लाइन है वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, एक जैसी नहीं बनेगी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है इस वाली प्रॉब्लम का, कि आपको कोन को हमेशा सरफेस से उठाकर चलाना है। बहुत सारी ऐसी डिज़ाइंस होती है जहाँ पर हम कोन को टच करके चलाते हैं सरफेस से, लेकिन वो स्पेशल डिज़ाइन होती है जहाँ पर हम कोन को टच करके चलाते हैं, लाइक हम्स में हमेशा हम कोन को सरफेस पर टच करते हैं। लाइन को ऐसे बनाना है, बिल्कुल स्मूथ ऐसे बनाना। कोन को आप अगर मेहंदी पहले से आप प्रेस नहीं करोगे ना, तो लाइन आपकी एकदम इक्वल बनेगी। ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि मेरा बीच में प्रेशर रुक गया था, जिस वजह से यहाँ पर लाइन ब्रेक हो गई। और बहुत बार कोन में एयर वेयर भी रह जाती है, उस वजह से भी हो जाता है। तो आपको फिर उसको इवन करना है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है आपको। स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करके उसके ऊपर ही सेम लाइन चलानी है, जिससे आपकी लाइन एकदम इक्वल बनेगी। आपको कोन को हमेशा सरफेस से उठाकर चलाना है। आप यहाँ पर नोट्स भी बना सकते हो। पहले सरफेस पर टच करना है, प्रेस करना है, फिर कोन को उठाना है। ठीक, सरफेस पर टच करना है, फिर प्रेस करना है, देन हमें कोन को उठाना है। अब मैंने ये जो बॉक्स बनाया है ना, इसमें मैंने आपको मिस्टेक्स बताई है, पर आपको क्या करना है, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो ना, तो पूरे में लाइन बनानी है। और लाइन बनाने का भी मैं आपको यहाँ पर तरीका बताती हूँ। जैसे आपने लाइन बनाई, तो पहले तो आप थोड़ा दूर दूर बनाओगे, जैसे मैंने अभी दूर बनाई है। और अगर पहले से आपके यहाँ पर मेहंदी आ गई ना, तो उसे आप क्लीन कर लीजिए, देन आप स्टार्ट कीजिए। कई बार हमसे कोन प्रेस हो जाता है गलती से, तो आपको क्या करना है, पहले मेहंदी जो आ गई है उसे कहीं पर भी आप टिश्यू पेपर रखिए या फिर कोई क्लीन कपड़ा रखिए, उस पर साफ़ कर लीजिए, देन आप स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर आपको, जैसे मैंने यहाँ पर इनमें डिस्टेंस दिया है, आप धीरे धीरे उस डिस्टेंस को ना कम करने की कोशिश कीजिए। मतलब इन लाइन को ना थोड़ा पास में बनाने की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और लाइन आपको एटलीस्ट 6 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की बनानी है। अगर आप छोटी लाइन बना रहे हो ना, तो फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, आपको आदत हो जाएगी छोटी लाइनें बनाने की। तो आपको हमेशा बड़ी लाइन से ही स्टार्ट करना है, ऐसे। ठीक है, आपको ऐसे ही पूरे बॉक्स को फिल करना है। अब मैं नेक्स्ट लाइन पर आती हूँ। ये जो हमने 5x5 का बॉक्स बनाया है, इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हम लाइन बनाएंगे, लेकिन हमेशा लाइन हमें ऐसे स्लिपिंग लाइन तो नहीं बनानी होती ना, हमेशा कई बार हमें स्लेंटिंग लाइन भी बनानी होती है। स्लेंटिंग लाइन कैसे, जैसे आड़ी लाइन है। तो उसके लिए भी आपको आज से ही प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि बाद में कर लेंगे, आज सिर्फ ये बेसिक बेसिक, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, ऐसे बॉक्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ एक बॉक्स क्रिएट किया है, आपको एटलीस्ट 5 बॉक्स क्रिएट करने हैं। एक के 5 बॉक्स, इसके 5 किए आपने, इसके 5 किए, ऐसे आपको करने हैं। फिर आपको उसके अंदर कोन को ऐसे चलाना है। ठीक है, आप ऊपर से भी ला सकते हो, नीचे से भी ले जा सकते हो, दोनों तरफ से प्रैक्टिस कीजिए आप, जिससे आपको क्या होगा, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। और आपको लाइंस वगैरह बनाने में ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम, जब आप चेक्स वगैरह बनाओगे ना, तो आपकी जो लाइन होगी ना, वो एकदम इक्वल बनेगी। जैसे एकदम आपकी लाइन इक्वल बनेगी, आपको चेक्स वगैरह बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वाली प्रैक्टिस से। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो हमारा बॉक्स है वो है 6x4 का, 6x4 का ये वाला बॉक्स है। इसमें क्या है, जैसे 6x4 का बॉक्स है, तो हमने स्लीपिंग लाइन सीख ली, स्लेंटिंग लाइन सीख ली। अब हम स्टैंडिंग लाइन सीखेंगे, मतलब जो खड़ी लाइनें होती है ना, उनकी भी तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है ना। जैसे मेरी ये लाइन टेढ़ी चली गई, तो आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी ये लाइन उतनी अच्छी बनेगी। अब देखिए, अगर मेरे को यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन बनानी है, तो अगर मैं चाहूँ तो इस बुक को पलटा सकती हूँ और अब स्लीपिंग लाइन क्रिएट कर दूँ, जिससे मेरा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा और आपको लगेगा जैसे मैंने स्टैंडिंग लाइन बनाई है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हमारा क्लाइंट का हाथ हमारे सामने होगा, तो हम उसे कहीं पर पलटा नहीं सकते। जैसा है वैसे ही हमें मेहंदी लगानी है, हमें अपने हाथ की पोजीशन को चेंज करना है।
तो मैं यहाँ पर कौन को रख रही हूँ। अगर मुझे स्लीपिंग लाइन बनानी होती तो मैं ऐसे बनाती, स्टैंडिंग लाइन बनानी है तो मैं ऐसे बनाऊंगी। और यहाँ पर आप अपने हाथ का सहारा ले सकते हो, लाइक दिस। ये वाली प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे ना, तो बिलीव मी आपकी मेहंदी में 50% फिनिशिंग आ जाएगी। अगर आपने लाइन की प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपकी मेहंदी में लाइन की नहीं, सॉरी, अगर आपने आज की क्लास की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपकी जो मेहंदी है उसमें 50% जो है वो फिनिशिंग आ जाएगी आज से ही। तो आज की क्लास की एटलीस्ट 10 टाइम प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4-5 लाइन बनाई है, बाकी का आपको फिल करना है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट स्टेप पर। मैंने यहाँ पर लाइन क्रिएट की है, अब मुझे बनाने हैं हम्स। यहाँ पर मैं बनाऊँगी हम्स। देखिए मैंने बोला था ना कि हमें जो हम्स है वो सरफेस पर टच करके बनाने हैं। तो ऐसे बनाना, कैसे, जैसे आप ना यू बना रहे हो, यू बनाते हैं ना, यू बनाया, जैसे डब्ल्यू बनाते हैं हम, कर्षों में डब्ल्यू बनाते हैं, ये ऐसे। मतलब जैसे ही आप कोन को ऊपर लाओगे ना, फिर नीचे ले जाना है, ऊपर लाओगे पलटा के नीचे ले जाना है, ऐसे बनते हैं हम्स। और इनमें भी मतलब टाइप्स होते हैं, कहीं पर हम बड़े छोटे यूज़ करते हैं, मतलब मीडियम। ये अभी मैंने थोड़े से मीडियम वाले बनाए, इससे भी छोटे बनते हैं। वो कैसे बनते हैं मैं अभी बताती हूँ आपको। इससे भी छोटे बनते हैं, जो ब्राइडल मेहंदी होती है ना उसमें हम बनाते हैं ऐसे, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये। जो ब्राइडल मेहंदी होती है ना, ब्राइड वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं हम ये वाले हम्स। और एक जो होते हैं इससे भी थोड़े बड़े हम्स, कुछ इस तरह से। मतलब इनके जो बीच का गैप है ना वो तो कम ही रहता है, लेकिन इनकी जो हाइट, मतलब इनकी जो हाइट होती है ना वो थोड़ी बढ़ जाती है। हम इनको थोड़ा सा लंबा बनाते हैं बस। हम्स हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा आई होप कि हम्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी स्पाइरल, मतलब जो एक राउंड होता है। ये मैंने सर्कल बनाया, पर मैं इसको रोकूंगी नहीं, इसको मैं चलाती जाऊंगी जलेबी की तरह। इसको कई लोग जलेबी बोलते हैं, देशी भाषा में। बस ऐसे, ये हो गया स्पाइरल। अब आप इसे छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में बना सकते हो, लेकिन जो स्पाइरल होता है ना वो एटलीस्ट 3 या 4 उसके अंदर ये जो आते हैं ना राउंड, ये आते हैं। और अगर आप छोटा बना रहे हो तो उसमें 3 राउंड तो आने ही चाहिए। और अगर आप उससे भी छोटा बना रहे हो तो बहुत ही छोटा बनता है, मैं बताती हूँ। यहाँ पर मैं 3 राउंड वाला बना रही हूँ, ये इसमें 3 राउंड आ गए। अब इससे भी छोटा बनता है, उसमें बस 1 राउंड आता है, देन बीच में ऐसे करनी है। ड्रॉप कैसे बनता है, जैसे एक डॉट रखते हैं हम, देन उसे हम बिना प्रेस के ऐसे बनता है एक ड्रॉप। कोन सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रखना है, कोन को प्रेस करना है, जितना बड़ा हमें ड्रॉप चाहिए उतना हम प्रेस करेंगे, देन हम उसे हल्का सा सरफेस से टच करके बिना कोन के को प्रेस किए नीचे की तरफ लाइन बनाएंगे, ठीक। ऐसे बनता है ड्रॉप। अब हमें ड्रॉप बनाना है, लेकिन हमें बनाना है वो एक यहाँ बनेगा और एक ऐसे बनेगा, मतलब वी के शेप में हमें बनाना है। तो कैसे बनाना है, ऐसे यहाँ पर डॉट रखेंगे, नीचे लाएंगे, यहाँ पर ड्रॉप रखेंगे, फिर उसको भी हमें यहाँ से टच करना है ऐसे। ये बनता है ड्रॉप, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक और बार बताती हूँ। वी बनाना है आपको ऐसे, हल्का सा वी बनाना है, यहाँ पर आपको डॉट रखना है, एक डॉट यहाँ पर रखना है, एक डॉट यहाँ पर रखना है। 3 डॉट्स आपने रख दिए,
इसकी जो लाइन है वो 1 सेंटीमीटर लंबी बनेगी यहाँ तक, फिर इनकी जो लाइन है वो छोटी बनेगी थोड़ी सी, और ये जो है ये सेम जगह बनेंगे, मतलब कोई ऊपर और नीचे नहीं होगा। इनकी जो साइज़ है वो सेम होगी, इनका जो लेवल है वो सेम होगा। ये हो गया हमारा ड्रॉप। अब मैं आपको बताती हूँ वाइन। वाइन कैसे बनाते हैं, जैसे हमने ऊपर से स्टार्ट किया था ना, अब हमें नीचे की तरफ बनाना है। ऊपर हमें पतली लाइन बनानी है, इतनी लंबी हम लाइन बनाएंगे, देन हम बनाएंगे, ये होता है वाइन। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करूँगी क्योंकि आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा जितना मुझे आपको दिखाना है हवा में। फिर हमें इतनी लंबी लाइन बना देनी है, देन हमें हाथ को रोकना नहीं है, हाथ को चलाते जाना है और यहाँ पर आके जो प्रेशर है वो हमें बढ़ा देना है, देन हमें नीचे एक लाइन बनानी। ठीक है, ये होता है वाइन। मतलब यहाँ पर जो हमारा हाथ है वो रुकेगा नहीं, हाथ का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। पहले हमें कम प्रेशर रखना है, देन हमें प्रेशर ज़्यादा कर देना है और एंड में बिल्कुल प्रेशर कम कर देना है। तो ये होता है, ऐसे वाइन बनती है। अब वाइन्स हम बनती है जैसे वी शेप में बनती है, ये भी फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन हम उसको स्ट्रेट लाएंगे, फिर हम नेक्स्ट ऐसे ले जाएंगे, अगेन हम ऐसे बनाएंगे। तो ऐसे बनती है वाइन्स, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, उल्टा भी बनाओगे। देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है जिससे ये बनाना थोड़ा और इजी हो जाएगा। करनी है लाइक दिस। अब ये जो होती है ना, मैं यहाँ पर मतलब 3 का मैं आपको बंच बनाकर बता रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर कहीं पर 5 बनानी होगी तो कहीं पर 7 बनानी होगी। ये है वाइन्स। इनकी आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इनकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, ये उतनी अच्छी बनेगी। तो स्पाइरल विथ हम्स कैसे बनेगा, जैसे मैंने स्पाइरल बनाया, थोड़ा सा बड़ा बन गया है पर चलेगा। स्पाइरल बनाते टाइम आप कोन को उठाकर चला सकते हो, और अभी आप बिगिनर्स हो तो कोन को आपको सरफेस से टच करके चलाना है। यहाँ पर हम प्लस का मार्क करेंगे, जैसे मतलब प्लस बन गया ना ये। और हमने ये जो लाइन है इसलिए क्रिएट की है कि जो हमारे हम्स बनाएंगे ना वो सेम साइज़ के बने। जैसे यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर आकर रोकना है हाथ को, ऐसे हम्स बनाने। अगर आप ऐसे ही बनाते जाओगे ना तो आपके हम्स बिगड़ जाएंगे। फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे। मतलब कौन हाथ को थोड़ा सा बीच में ब्रेक दे दोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपके हम्स बिगड़ने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो ये हमारा स्पाइरल विथ हम्स है। क्लियर हो गया, ये है स्पाइरल विथ हम्स। अब हम बनाएंगे डॉट। डॉट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। डॉट आपको, जैसे मैंने यहाँ पर आपको सिखाया था कि डॉट हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बताती हूँ। कोन को सरफेस पर टच करना है, जितना बड़ा डॉट चाहिए उतनी हम मेहंदी प्रेस करेंगे। मैंने यहाँ पर, अगर इससे बड़ा डॉट चाहिए तो हम इससे ज़्यादा मेहंदी प्रेस करेंगे, इससे छोटा डॉट चाहिए तो थोड़ी कम मेहंदी प्रेस करेंगे। तो ऐसे बनता है डॉट। और यहाँ पर आप इसके साइड साइड में डॉट लगा सकते हो ऐसे। तो अब आपको दिख रहा होगा कि आपका ये फ्लावर क्रिएट हो गया है। तो सीख गए ना आप फ्लावर क्रिएट करना कैसे। स्पाइरल बनाया, हम बनाया, डॉट लगाया, इजीली फ्लावर क्रिएट हो गया। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, बीच में से, ठीक है। पूरा कर्व बनाएंगे, बिल्कुल सी जैसा बनाना है हमें। देन ऊपर सरफेस पर टच करूँगी, नीचे भी सरफेस पर टच करना है, देन ऊपर ले जाना है, और ऐसे बनती है वेव लाइन या कर्व लाइन। ये जो इनका जो गैप है ना वो सेम होना चाहिए,
इनके बीच का गैप, इसलिए मैंने नीचे यहाँ पर लाइन बनवाई थी। अब इससे अगर छोटे बनाने हो तो हमें उनका जो साइज़ है वो भी छोटा करना होगा और जो गैप है वो भी छोटी करनी होगी। तो ऐसे बनती है वेव लाइन। ठीक है, कोन उठाकर हमें ऐसे बनानी होती। अगर इससे भी छोटी क्रिएट करनी हो तो फिर हम बनाएंगे इससे। और एक बहुत ही छोटी सी बनती है जो हम बॉर्डर वगैरह में यूज़ करते हैं ब्राइडल मेहंदी में, बहुत ही छोटी, मतलब सांप जैसी। आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं चलाना है कि बस ऐसे पूरा ऐसे 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 नहीं करना है। फिर मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ एक थिंग जो मेरे साथ अभी अभी हुई है। यहाँ पर मेरा स्केल लग गया जिसकी वजह से पूरा डिज़ाइन ख़राब हो गया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आप डिज़ाइन वगैरह बना रहे हो ना, तो आपको अपने स्केल और अपने टूल से हाथ वगैरह से इनको बचा के रखना है। मेन रोज़ जो होता है ना, रोज़ फ्लावर, वो कैसे बनाते हैं यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले आपको स्पाइरल बनाना है, छोटा सा, छोटा वाला, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम वाला, जितना भी। यहाँ पर बनाएंगे एक ऐसे लीफ, इसका पेटल मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया है। यहाँ पर भी टच है, यहाँ पर भी टच है। नेक्स्ट जो पेटल बनेगा वो हमारा टच होगा, एक तरफ से स्पाइरल से टच होगा, एक तरफ से पेटल से टच होगा। फिर जो सेकंड होगा, थर्ड होगा, वो भी ऐसे ही होगा। जो फोर्थ होगा वो भी ऐसे ही होगा, लेकिन फिफ्थ वाला जो पेटल होगा वो टच होगा आधा, स्पाइरल से टच ही नहीं होगा, मतलब इन दोनों से ही टच होगा। तो ऐसे हम बनाते हैं रोज़। एक बार और अच्छे से बताती हूँ आपको। रोज़ के लिए आपको एक स्पाइरल बनाना है, देन आपको दोनों तरफ से स्पाइरल से टच करके एक पेटल बनाना है। सेकंड पेटल आपको एक तरफ से स्पाइरल से टच करना है, दूसरी तरफ से स्पाइरल से टच नहीं करना है, पेटल से टच करना है। थर्ड पेटल भी हमें ऐसे ही बनाना है, फोर्थ पेटल भी ऐसे ही बनाना है। फिफ्थ पेटल जो बनेगा वो दोनों तरफ से पेटल से टच होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बताती हूँ, 2 सेंटीमीटर का आपको मार्क करना है। जो लोटस के बीच वाला एलिमेंट होता है ना, वो बनता है 2 सेंटीमीटर का। तो पेंसिल से बनाकर बताती हूँ कि यहाँ से हमें एक वी का शेप देना है, उल्टे वी का शेप। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर एक राउंड क्रिएट करना है, फिर सेम इधर से भी करना है। और आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो बीच में ना, इसका गैप यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर तो बिल्कुल ही कम होगा और यहाँ पर इससे भी कम होगा। ये लोटस का बीच वाला एलिमेंट है। क्या करना है कि 1/2 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करनी है, फिर 1/2 सेंटीमीटर छोड़ के एक लाइन क्रिएट करनी है, 1/2 सेंटीमीटर छोड़ के फिर एक लाइन क्रिएट करनी है। 3 मैंने लाइन यहाँ पर क्रिएट किए। अब फर्स्ट वाली लाइन से 2 कर्व निकालने हैं। देन हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा कर्व करके सेकेंड वाली लाइन पर, ये जो थर्ड वाली लाइन है यहाँ पर मिलाना है। फिर हम सेम यहाँ पर कर्व देंगे, देन यहाँ पर मिलाएंगे, इसको सेम जगह मिलाना है। ठीक है, अब हम इसके सेंटर से, ये आ गया ना सेंटर, यहाँ से हमें लाइन स्टार्ट करनी है ऐसे। देन इसको भी ऐसे कर्व करके इसके हल्के से नीचे यहाँ पर क्रिएट करनी है। सेम यहाँ से इसका सेंटर आ गया तो यहाँ से हमें लाइन क्रिएट करनी है और यहाँ पर टच करनी है। तो ये हो गया लोटस। अब मैं इसे आपको कौन से बनाकर बताती हूँ, कौन से कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर मेरा 2 सेंटीमीटर का यहाँ से मैंने इसको कर्व निकाला, फिर इसके सेंटर से मैंने एक पेटल और निकाली, देन फिर इसके सेंटर से एक पेटल और निकाली। ये बन गया हमारा लोटस। और लोटस जो है वो मोस्ट IMP है, मोस्ट वाला IMP है।
इसकी हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, किसकी, और एक वाइन की। ये मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ फ्लावर के बंच कैसे बनाते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। मैंने बताया ना आपको, देखिए मैंने आपको बताया है कि जितनी ज़्यादा आप आज की क्लास की प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे से आपकी मेहंदी में फिनिशिंग आएगी। 50% फिनिशिंग आपकी आज की मेहंदी से आएगी। तो ये हमारा लोटस हो गया। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इसका एक और जो फ्लावर का बता रही थी ना मैं कि इसका फ्लावर कैसे बनाना है। स्पाइरल बनाना है, हंस बनाने हैं इसके ऊपर, मैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ ना, अगर उस हिसाब से आप बना रहे हो ना तो बिगिनर्स होकर भी आपकी मेहंदी में जब आप 10 टाइम प्रैक्टिस कर लोगे ना आज की क्लास की, तो मेरी मेहंदी से आपकी मेहंदी की आप कंपैरिजन करने लगोगे कि किसकी मेहंदी अच्छी लग रही है। इतनी अच्छी आपकी मेहंदी में फिनिशिंग आ जाएगी, बिलीव मी। अब यहाँ पर मैं ना ऐसे राउंड पेटल क्रिएट करूँगी, ऐसे हाफ सर्कल जैसा, ऐसी मुझे यहाँ पर पेटल क्रिएट करनी है। तो आपको आपका होमवर्क ये है कि आपको, और हाँ, जिसको भी अपना होमवर्क मेरे साथ शेयर करना है वो मुझे इंस्टा पर शेयर कर सकता है। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करके वहाँ पर आप अपना वर्क मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं आपका वर्क ज़रूर देखूँगी। अब देखिए एक और बाई लाइन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको इसको बोल्ड करना है, तो आप बोल्ड कैसे करोगे, इसको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको पहले एक लाइन ऐसे क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, अब आपको इसे अंदर से फिल कर देना है। प्रेशर आप थोड़ा सा ज़्यादा दोगे ना तो ये फिल अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका इसका और इसका तीनों के बंच क्रिएट करने हैं। रोज़ का जो है वो क्रिएट करेंगे बंच। और सभी हमें एक ही तरफ से बनानी है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ से बना ले कोई वहाँ से बना ले, एक ही तरफ से हमें बनाना स्टार्ट करना है। जो सेकंड फ्लावर होगा वो इससे टच में होगा। तो यहाँ पर हमारी 4 पेटल क्रिएट होगी। अब जो थर्ड होगा ना वो इन दोनों के सेंटर में होगा, तो इसकी यहाँ पर सिर्फ 3 ही पेटल्स क्रिएट होगी, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर हमें लीफ क्रिएट करनी है। लीफ कैसे क्रिएट करनी है। अब आपके मन में डाउट आ ही गया होगा कि ये हमें कैसे क्रिएट करना है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो लीव्स आपको है वो कैसे बनानी है। मुझे पता है कि जो डाउट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, आप जो बताने वाले होते हैं ना उसके पहले ही मुझे दिमाग में आ जाता है कि आप मुझसे क्या पूछने वाले हो। और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपका आंसर ज़रूर करूँगी। अब पहले मैं आपको इसकी बॉर्डर क्रिएट कर देती हूँ, उसके बाद आपको लीफ का डिटेल बताऊँगी कि लीफ आपको कैसे बनानी है, लीफ का बंच कैसे बनाना है। जब आप आज की क्लास की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपकी मेहंदी में 50% फिनिशिंग आ जाएगी, बिलीव में। देखिए आपको लीफ कैसे क्रिएट करनी है। एक कर्व बनाना है, कर्व लाइन, देन सेकंड कर्व लाइन उसी तरह, एक बीच में लाइन, ये बन गई लीफ। अब लीफ का बंच बनाने के लिए एक लीफ इधर से बनाएंगे, एक लीफ इधर से बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। तो सेम हमने क्या किया, एक यहाँ पर हाफ आधा तो उस फ्लावर में आ रहा है,
तो हमने एक कर्व बनाया और उससे फ्लावर से टच कर दिया, बस सिंपल है। अब देखिए ये हमारा सेंटर वाला लीफ, देन इसके साइड वाला लीफ, ठीक है। इसके बॉर्डर को थिक करना है। अब बाकी के जो 2 फ्लावर है वो आपका होमवर्क है, वो आपको खुद से बनाना है। और बनाना नहीं आ रहा है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो के एंड में आपको बनाकर उनको बताऊंगी कि कैसे आपको उनका बंच क्रिएट करना है। तो जो भी हमारा होमवर्क होगा ना, वो क्लास के एंड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और एंड में बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास के एंड में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और क्लासेस पसंद आ रही है तो कमेंट में बताना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। बाय बाय।